नमस्कार। मैं जनवक्ता शिवम गौतम। पुरानी कहावत हुआ करती थी, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन चूंकि अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजा नहीं बल्कि जनता के सेवक होते हैं, अब कहावत बदल गई है, यथा जनता तथा सेवक। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट के जो नए सीजेआई हैं, ऐसा लगता है वो जनता जो चाहती है ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करते हुए इस समय वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे सूर्यकांत ने एक आदेश जारी किया है जिसे कि सुप्रीम कोर्ट की एसओपी कहा जा रहा है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर। कैसे किसी ऑफिस में काम होता है, किसी संगठन में काम होता है, उसकी एक एसओपी के द्वारा जानकारी दी जाती है। और इसके तहत अब सभी वकीलों को, जिनमें सीनियर एडवोकेट्स, प्लीडिंग एडवोकेट्स और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, यानी कि वो वकील जिनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल किए जाते हैं, केसेसों पर दलीलें दी जाती हैं, उन सभी को ये एसओपी भेजी गई है। और इसमें 3 मुख्य पॉइंट बताए गए हैं। पहला तो ये है कि वकील कितना समय लेंगे ओरल प्लीडिंग के लिए, ये उन्हें बताना पड़ेगा। दूसरा, उनकी जो प्लीडिंग होगी, जो अपने तर्क रखेंगे, उसका उन्हें एक समरी जो अधिकतम 5 पेजेस की हो सकती है, वो हियरिंग शुरू होने के कम से कम 1 दिन पहले कोर्ट में जमा करानी पड़ेगी और 3 दिन पहले वो अपोजिट पार्टी को भी देनी पड़ेगी। तीसरा यह है कि जो भी दलीलें होंगी वो उसी समरी नोटिस जो दिया गया है उसके आसपास ही रहेंगी, यानी दाएं बाएं की बातें करने की अब छूट नहीं दी जाएगी। अब आप सोचेंगे कि इसमें बड़ा क्या है? इसमें सब कुछ बड़ा है, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है उसके पीछे की बैकग्राउंड समझ लीजिए। जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ लेने के बाद बार बार ये कहने की कोशिश की कि देश की जो आम जनता है उसकी पहुंच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ज्यादातर जो समय होता है, जो सीनियर एडवोकेट्स या बड़े नामचीन वकील होते हैं वो उसको खा जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये जो प्रिविलेज एक्सेस है जुडिशियल टाइम की, इसको हम बदलना चाहते हैं। यानी कि न्यायालयों के समय पर ये जो वकीलों का विशेषाधिकार स्थापित हो गया है उसको तोड़ने की कोशिश अब सुप्रीम कोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने पिछले कुछ भाषणों में ऐसे फैसलों का जिक्र भी किया है कि रेलवे का एक कंपेंसेशन लेने के लिए एक विधवा महिला को 20 साल तक इंतजार करना पड़ा। इसके लिए यही प्रक्रिया जिम्मेदार है जिसमें जैसे ही बड़े वकील अदालतों में घुसते हैं, ओरल मेंशनिंग करते हैं और सारे कामों को साइड में रख के पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाता है। ये जो सीनियर एडवोकेट्स का एक तमगा मिलता है वकीलों को, इसको लेकर पहले विवाद हो चुका है। मैथ्यूज नेंदुपारा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा चुके हैं, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। उनकी मांग यही थी कि जो वकीलों में उच्च वकील और निम्न वकील का जो ये भेदभाव उत्पन्न किया गया है, उसकी वजह से जो प्रिविलेज दिए जाते हैं, इसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन कोर्ट ने उस दलील को नहीं माना था। अब ऐसा लगता है कि जस्टिस सूर्यकांत ये जो विशिष्ट वकील या सीनियर एडवोकेट्स हैं, इनके दबदबे को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो एसओपी जारी हुई है, इसके खिलाफ वकीलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। वो ये कहने लगे हैं कि इस तरीके से एडवोकेसी का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। आर्गुमेंट्स कितने होंगे ये केस पर डिपेंड करता है, पहले से कैसे तय किया जा सकता है। लेकिन वो वकील अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी केस के जो फैक्ट्स होते हैं उसके आधार पर ये पहले ही तय हो जाता है कि क्या क्या दलीलें हो सकती हैं, क्या क्या काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या क्या उन काउंटर क्वेश्चंस के जवाब हो सकते हैं। ये सब कुछ टेक्निकल है और इसमें ऐसा कुछ भी जटिल नहीं है।
लेकिन इस फैसले के बाद अब जो न्यायालयों के जो समय है उन पर डाका डालने की जो अब तक कोशिश की जाती रही थी इन सीनियर एडवोकेट्स के द्वारा, उसको रोकने का एक गंभीर प्रयास ये माना जा सकता है। क्योंकि अगर वकील पहले ही अपने सारे जो उसके आर्गुमेंट्स होने वाले हैं उसकी समरी दे देगा, उसके आधार पर जो अपोजिट पार्टी के ये चाहे डिफेंस हो या प्रोसिक्यूशन हो उसके वकील भी अपने आर्गुमेंट्स तैयार करके लाएंगे, तो इसकी वजह से ज्यादा लंबा मामलों को खींचा नहीं जाएगा। और मामले अगर लंबे नहीं खींचेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे जो केसेस दशकों से पेंडिंग पड़े हुए हैं उनकी सुनवाई का मौका भी कोर्ट में आएगा ही आएगा। इससे दूसरी बात यह भी है कि जो वकील नए वकील होते हैं उन बेचारों को तो मौका ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी आर्गुमेंट रख पाए, उनको दो लाइनर में सब कुछ बताना होता है, जिसकी वजह से उनके क्लाइंट्स एक तरीके से न्याय पाने से वंचित हो जाते हैं या फिर जो केसेस को पार्ट हियर करके पेंडेंसी में डाल दिया जाता है। लेकिन अब ये जो एसओपी बन रही है और ये लागू होने हैं इसी साल की, जब भी कोर्ट शुरू होगा तब से ये लागू हो जाएगी। उसके बाद ज्यादातर जो अभी देखने को मिलता था, जैसा कि एक उदाहरण एसआईआर का है, एसआईआर के केस में प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल सिंघवी जैसे वकीलों ने जितना समय कोर्ट का बर्बाद किया है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये सब के सब एक ही बात को घुमा फिराकर शब्दों को बदल बदल कर रखने की कोशिश करते हैं जिससे कोर्ट पर दबाव बनाया जा सके। प्रेसिडेंस रेफरेंस का मामला हमने आपको लगातार बताया था, उसकी सुनवाई का एक एक हाल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से संविधान के 2-3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 200 और 201 की व्याख्या के नाम पर अपोजिशन के जो वकील थे, सिब्बल सिंघवी हो, जितने भी ये वकील थे, उन सब ने केवल और केवल कुतर्क पेश किए थे उस आर्टिकल 200 को अलग तरीके से व्याख्या करने के, जबकि वो प्लेन टेक्स्ट था संविधान का। आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। और ये समय जो होता है वो कोर्ट का ही नहीं होता बल्कि इस देश की 150 करोड़ जनता का होता है। जनता के जो 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस अकेले सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके लिए अगर जज जिम्मेदार हैं, जज अदालतें जिम्मेदार हैं, तो उतने ही बराबर के जिम्मेदार उस समय पर डाका डालने वाले ये सीनियर एडवोकेट्स और उनका ये समूह है। हालांकि इसको स्वागत तो नहीं किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से, पर स्वागत नहीं भी करें तब भी इन लोगों को इस आदेश को मानना ही पड़ेगा। अब इन सबको एडवांस में ऑनलाइन या पर्सनली वो सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, जिनके आधार पर ये और दलीलें देंगे, वो पेश करने पड़ेंगे और वो 5 पेज से ज्यादा का नहीं हो सकता। ये जो 5 पेज की एक लिमिट लगाई गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो वकील हैं ये बड़े चालाक होते हैं। ये अपना जो सबमिशन दे सकते थे, जो रिटेन में समरी दे सकते थे, ये उसको भी बहुत ज्यादा बल्कि बना सकते थे जिससे कि जजों को उन्हें पढ़ने का समय ही न मिले। हालांकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं वो केस से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है उसके लिए उनकी एक रिसर्च टीम होती है, क्लर्क्स होते हैं, और वो लोग समराइज करके उन जजों को बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है, उसका किस किस केस से क्या क्या रिलेशन है। तो अब ये 5 पेज की लिमिट हो जाने से बड़ी आसानी हो जाएगी जजों के लिए भी, उनके स्टाफ के लिए भी, और इस तरीके से केसों को बड़ी आसानी से कम समय में निपटाने में कामयाबी भी मिलेगी। दूसरी तरफ ये जो दबंगों की एक अघोषित तौर पर डाके चल रहे थे न्यायालय के समय पर, वो भी रुकते हुए नजर आएंगे। ये बहुत अच्छा बदलाव है और इस बदलाव के लिए भारत की सारी जनता, जो लोग भी न्यायालयों की इन प्रक्रियाओं पर आजकल ध्यान दे रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, अपनी राय जाहिर कर रहे हैं और देश में जुडिशरी के सुधार के लिए
संकल्पित हैं उन सबको इसके लिए हम बधाई देते हैं और इस दबाव को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा कि अब ये जनतंत्र है और जनतंत्र में जनता जैसी होगी, जैसी सोच रखेगी, उसके सेवक ही उसी के अनुसार काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो अगर जजों में या अदालतों में ये सुधार देखने को मिल रहे हैं तो वो जनता के दबाव की वजह से है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। ये तो छिटपुट घटनाएं हैं, अन्यथा अगर देखा जाए तो लोअर जुडिशरी से लेकर हाईएस्ट जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक अभी भी जो बहुमत है वो उन्हीं जजों का है, उन्हीं वकीलों का है जो इस देश के आम लोगों को न्याय से वंचित करना चाहते हैं या वंचित करते चले आ रहे हैं। इसको लेकर केरला का एक बड़ा मामला सामने आया है, उसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से 12-13 साल बाद एक युवा के 13 हत्यारों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बरी कर दिया है, ये कहते हुए कि प्रोसिक्यूशन उनका केस स्थापित नहीं कर पाया है। ये सारी वो चीजें हैं जो बार बार आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जुडिशरी के सुधार के लिए सतत जागरूकता की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी समझ होनी चाहिए। पहले इस तरीके के मामले इतने डिटेल के साथ लोगों तक नहीं पहुंचते थे। अब सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बारीकी से और तथ्यों के साथ ये मामले पहुंच रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो चीजों को पूरा समझते नहीं है, अफवाहें उड़ाने का भी काम करते हैं और बात का बतंगड़ बनाकर भी पेश कर देते हैं। तो ये भी आप लोगों को समझना है कि कौन व्यक्ति कानून की जानकारी रखता है और सही तथ्यों को आपके सामने रख रहा है। हम कोई निर्णय आपको नहीं सुनाते हैं, हमारा मतलब सिर्फ ये होता है कि जो भी अदालत का आदेश आया है, जो भी निर्णय आया है, वो आपके सामने पूरी तरीके से रख दिया जाए और आप खुद ये तय करें अपनी समझ के अनुसार, नैतिकता, राष्ट्रभक्ति के अनुसार कि ये जो कुछ हुआ है वो वास्तव में राष्ट्र हित में है या नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या मानना है, आप उससे मतलब मत रखिए। आप इससे मतलब रखिए कि हम जो भी फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं अगर वो सही है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो फिर आपका उस पर क्या सोचना है। और अगर आप ऐसा सोचने लगेंगे, यही तार्किकता है और तार्किकता के आधार पर ही हमारा देश तरक्की कर सकता है। इस देश की जुडिशरी भी बदल सकती है और इस देश की राजनीति भी बदल सकती है। आप अपनी राय हमें दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।